बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज बच्चों, हमने पहले एक कहानी जो पिछले सबक में पढ़ा था उसके लिए मैंने आपको असाइनमेंट दिया था। एक था सवाल नंबर 1, उसका खुलासा लिखना है, एक कहानी और दूसरा अदबी कारनामों पर एक नोट लिखिए। तो अब हमारा आज का मौजू गुलाब है। इसका मुनसिब सैयद मोहम्मद शुएब रज़वी है। इसके वालिद का नाम सैयद हुसैन रज़वी था। तो रज़वी साहब के वालिद साहब छोटी ही उम्र में फौत हो गए, तो उसकी माँ ने उसको पढ़ाया। उसने FA के बाद उसने मेडिकल ट्रेनिंग की और वो बहसीत मेडिकल अफसर श्रीनगर में तैनात हुए। घर में चूँकि अदबी माहौल था, इस वजह से बचपन में से उनको अदब से लगाव था। तो सैयद शुएब रज़वी ने मरसिया, गज़लें और दीगर असनामी सुखन में तब आजमाई की। तो ये उनका एक तहकीकी मकाला है गुलाब। एक अहम मौजू है गुलाब। गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है क्योंकि गुलाब फूलों में अहम रुतबा हासिल है। गुलाब दुनिया में एक ऐसा फूल है जिसको दुनिया भर में उगाया जाता है। ये वाहिद फूल है जो तमाम दुनिया में उगाया जाता है। दुनिया भर में गुलाब सजावट के लिए, जीनत के लिए इस्तेमाल होता है। गुलाब को सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर इसको गुलदानों में लगाते हैं और अपने कमरे या किसी जगह रखते हैं जो सजावट के लिए इस्तेमाल होता है। औरतें इसको बालों में लगा लेती हैं जिससे जीनत बढ़ जाती है। कभी कभी हम बागों में और क्यारियों में फूल कतारों में लगे हुए थे, उससे सजावट बनती है। इसी तरह जीनत के लिए औरतें इस्तेमाल करती हैं। गुलाब को खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गुलाब से अत्र गुलाब निकाल कर इसको खुशबू बनाया जाता है, जिसमें फिर हम खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं। खूबसूरती के लिए अर्की गुलाब, आपने देखा होगा कि अर्की गुलाब औरतें अपनी खूबसूरती के लिए चेहरे पर मलती हैं और खूबसूरती में इजाफा होता है। गुलाब को दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके तवी फ़वाइद हैं। गुलाब को अरक या गुलकंद खमीर बनाकर इसको दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गुलाब के पत्तों को खांड मिलाकर उसको पीसते हैं और फिर मर्तबान में रख कर इसको थोड़े दिनों के लिए धूप में सुखा दिया जाता है और ये गुलकंद तैयार हो जाती है, जो कि एक सर्दियों में अहम दवाई के तौर पर इस्तेमाल होती है। नज़ला, ज़ुकाम वगैरह, खांसी वगैरह इससे दूर हो जाती है। गुलाब के पत्तों को सुखाकर इससे कहवे और चाय में मिलाकर इसका जायका दुबाला हो जाता है। गुलबारी, कभी हम किसी आम शख्सियत या किसी बारात में दूल्हे या किसी आम शख्सियत की गुलबारी करते हैं और किसी मज़ार पर गुलपोशी की जाती है। हार बनाने के लिए भी गुलाब का इस्तेमाल किया जाता है। किसी आम शख्सियत से मिलने के लिए या किसी बारात में या किसी दूसरी जगह के लिए इसको हार बनाए जाते हैं। पूजा पाठ के लिए भी हार बनाए जाते हैं। हिंदू भाई हमारे जो अक्सर पूजा पाठ के लिए फूलों का इस्तेमाल करते हैं, इसमें गुलाब की बड़ी अहमियत है। गुलदस्ते भी बनाए जाते हैं, गुलदानों में गुलदस्ते बनाए जाते हैं, ये भी गुलाब इस्तेमाल किया जाते हैं। औरतें बालों की सजावट के लिए इस्तेमाल करती हैं। गुलाब औरतें अपने बालों में लगाकर जूड़ा बनाकर अपने बालों में इस्तेमाल करती हैं, जिससे उनके हुस्न में दोबाला हो जाता है, उनका हुस्न दोबाला हो जाता है। शोरा हजरात भी पीछे नहीं रहे। शोरा हजरात ने गुलाब को अपनी गज़लों और अपनी शायरी में जगह दी है। महबूब से इसको तशबीह देकर गुलाब को गज़लों की जीनत बनाया है। महबूब के होंठों से इसको तशबीह दी है और गुलाब की जीनत बढ़ गई है।
माहिरीन के मुताबिक माहिरीन नबातात के मुताबिक गुलाब का फूल 2.5 लाख साल पुराना है। नबातात हुए जो कि पौधों के माहिर हुए, उन्होंने उनके मुताबिक जो उन्होंने तहकीक की है उसके मुताबिक गुलाब का फूल 2.5 लाख साल पुराना है, कि सबसे पुराना फूल गुलाब है। माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि 3,500 साल कबल मसीह में गुलाब फूल के दुनिया में मौजूद होने के शवाहिद मिले हैं। आसार कदीमा जो कि आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है, जो खुदाई करके पुरानी चीज़ें निकालते हैं, उनसे पता चलता है कि पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था। उनने जो तहकीक की है उसके मुताबिक 3,500 साल यानी कबल मसीह, हज़रत ईसा से पहले, कबल मसीह हुआ हज़रत ईसा से पहले, गुलाब के फूल की दुनिया में मौजूद होने के कुछ शवाहिद मिले हैं। इसका मतलब है कि बहुत पुराना फूल गुलाब है। पुराने ज़माने में स्विट्ज़रलैंड के लोग गुज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ऐसी शहादतें मिली हैं कि स्विट्ज़रलैंड के लोग गुलाब को गुज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते थे पहले ज़माने में। बहुत सारी जगहों पर खुदाई में मिले सिक्कों पर गुलाब के नक्श मिलते हैं। आसार कदीमा ने जो किसी जगह, बहुत सी जगहों पर उनने खुदाई कर दी है, तो उसमें जो सिक्के मिले हैं, सिक्के जो पैसे मिले हैं जो कि मेटल के बने हुए होते हैं, उसमें गुलाब के फूल के नक्श मिलते हैं, जिसका मतलब है कि उन दिनों पहले पुराने ज़माने में भी गुलाब हुआ करते थे और लोग इसको जानते थे कैसे काश्त किए और इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, जो बहुत ही कदीम हैं। मेसोपोटामिया से मिट्टी के बर्तनों और कुछ मोहरों पर गुलाब के निशान मिलते हैं। मेसोपोटामिया सबसे पुरानी तहजीब है। जिस तरह वादी सिंध की तहजीब है, इसी तरह मेसोपोटामिया भी एक बहुत पुरानी तहजीब है जो कि आज के इराक में मौजूद है। वहाँ जब आसार कदीमा ने खुदाई की तो कुछ बर्तनों और कुछ मोहरें मिली हैं जिनमें गुलाब के निशान मिलते हैं। इसका मतलब कि मेसोपोटामिया में भी गुलाब मौजूद हुआ करते थे। मोहरिकों का ख्याल है कि सबसे पहले चीन वालों ने गुलाब 6,000 साल पहले उगाया था। जो मोहरिक है, तारीख लिखने वाले हैं, उनका ख्याल है कि चीन वालों ने सबसे पहले गुलाब का फूल उगाया जो 6,000 साल पहले। जिस तरह उन्होंने सबसे पहले ये फूल उगाया है, तो इसके बाद दीगर ममालिक में ये पहुंच गया। आहिस्ता आहिस्ता ये दूसरे ममालिक में भी पहुंच गया। गुलाब को तुर्की, इराक और ईरान वगैरह के कौमी फूल करार दिया है। कुछ चंद ममालिक ने गुलाब को कौमी फूल करार दिया गया है, जिनमें खासकर तुर्की, इराक और ईरान वगैरह ममालिक मौजूद हैं। उनके फूल को कौमी फूल करार दिया है। मुगल हुक्मरानों ने, खासकर अकबर ने, गुलाब को उगाने में रकबे कसीर खर्च किए। मुगल दौर हुकूमत में गुलाब को उगाने में बहुत ही अच्छा काम किया है, उन्हें ज़र कसीर खर्च किया है। अकबर की हर तस्वीर में गुलाब नज़र आता है। अकबर की जो तस्वीरें हमें मिलती हैं उनमें हर एक में गुलाब का फूल नज़र आता है। मुगल हुक्मरानों ने, जैसे कि आप यहाँ भी देखते हैं कि जब हम किसी सियाजा मकाम पर जाते हैं, मुगल गार्डन्स में, खासकर निशात, शालमर, चश्मा शाही वगैरह में, वहाँ हम हर जगह गुलाब के फूल देखें जो कि मुगलों के बनाए हुए बाग हैं। तो मुगल बादशाहों ने इस पर ज़र कसीर खर्च की और गुलाब को उगाने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च किए और उनके बाग, उन्होंने बहुत से बाग लगाए। गुलाब के फूल का रंग सुर्ख, सफ़ेद और जर्द। आजकल इसमें हाइब्रिड गुलाब भी आए हैं जो कि साल भर खिलते रहते हैं। इनमें सियाह गुलाब भी हैं। तो मुगल दौर हुकूमत में गुलाब उगाने में बहुत ही अहम रोल है। इंशाअल्लाह आइंदा हम इसका दूसरा पार्ट लिखेंगे। उम्मीद है कि आप घर में दर्सी किताब निकालकर इसका बगौर मुताला करेंगे और इसके आखिर में जो दिए गए कुछ सवालात हैं उनका भी हल इसमें आ जाएगा, निकलेगा। तो इंशाअल्लाह रहमान अगले सेशन में जब दूसरा इसका हिस्सा होगा तो
اس میں ہم باقی اس کا دوسرا پارٹ پڑھیں گے تو اور اس کے سوالات بھی حل کریں گے. باقی وسلام.